एक महिला जो अपने पति और अपने बच्चों के होने के बाद भी अपना प्रेम प्रसंग चलाती है, यानी कि उसका पति भी होता है, 2 बच्चे भी होते हैं, उसके बाद भी उसे प्यार हो जाता है। शादी को कई साल हो जाते हैं, शादी को कम से कम 8 से या 9 साल गुजर जाते हैं। एक साथ रहते रहते इतने साल गुजारने के बाद भी उसका पति जो होता है उस पर जान छिड़कता है, लेकिन पत्नी जो होती है उसे किसी और से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो उसके साथ घूमने के लिए अलग अलग जगहों पर जाती है। और जब अलग अलग जगहों पर जाती है तभी उसके साथ ना जाने ऐसा क्या होता है कि उसके प्रेमी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ कुछ ऐसा कर जाता है। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से, और एक एक बात को विस्तार से बताएंगे और जानते हैं कि इनकी मुलाकात कैसे होती है और ये अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के पास क्यों जाती है और इसका प्रेमी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के जालौन का एक गांव लगता है, टकोर गांव। दरअसल यहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम पुष्पा होता है। पुष्पा की उम्र जो होती है 30 साल होती है। पुष्पा अपने 2 बच्चों और अपने पति के साथ रहती है। पुष्पा की शादी आज से कई साल पहले होती है, यानी कि सन 2016 में होती है। पुष्पा एक बीएससी की स्टूडेंट रहती है, लेकिन जब इसके बच्चे हो जाते हैं, इसकी शादी हो जाती है, ये अपना पूरा ध्यान जो होता है अपने पति और अपने बच्चों पर दे देती है। उसके बाद ये अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, यानी कि अपनी पढ़ाई ये सिर्फ इसलिए छोड़ती है जिससे कि इसके बच्चों का भविष्य बेहतर बन जाए। इसकी दुनिया में सिर्फ इसके पति और 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं होता है। पुष्पा जो होती है अपने पति और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। इधर इसका पति जो होता है वो एक किसान होता है, यानी कि खेती में कमाता है, और उससे ही जो मतलब कि आर्थिक स्थिति होती है उससे वही चलती है। जो भी खाने पीने का जो सामान होता है वो सब कुछ उसके ज़मीन से ही आता है। किसान का यही सब कुछ है, यानी कि जो खेती करता है, खेती करने के बाद उससे जो उपज होती है उसे फसल बेचकर जो पैसा आता है उससे ही घर चलता है। ऐसे ही यहाँ पर पुष्पा का पति जो होता है वो दिन रात खेत में ही रहा करता था, यानी खेत में ही काम किया करता था। समय जो होता है ऐसे ही बीतता जाता है। तभी पुष्पा जो होती है एक दिन अपने पति से कहकर जाती है कि मुझे बाहर जाना है, यानी कि वो अपने पति से कहकर जाती है कि मैं मिलने के लिए अपनी फ्रेंड से जा रही हूँ। तभी उसका पति जो होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन कब तक आ जाओगी। वो कहती है कि मैं 1 दिन में लौट आऊँगी। तो कहता है कि ठीक है, तुम चली जाओ और जल्दी आ जाना। 27 मई सन 2025 को ये अपने पति से ये बात कहकर जाती है, और जाने के बाद ना जाने क्यों इसका फ़ोन बंद हो जाता है। 1 दिन बाद जब फ़ोन बंद हो जाता है तो पति जो होता है उसे बहुत परेशानी होने लगती है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर गई। वो सारी रिश्तेदारी में फ़ोन करके पूछता है, उसके दोस्तों से फ़ोन करके पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं रहता, यानी कि पुष्पा जो होती है ना ही उसे कॉन्टैक्ट करती है। तभी 30 मई सन 2025 को उत्तराखंड का एक इलाका लगता है, यानी कि उत्तराखंड का ही नैनीताल लगता है। उसमें एक भीमताल एक झील लगती है, वहीं पर एक शव पाया जाता है जो अज्ञात होता है। और नैनीताल की पुलिस जो होती है उसे बरामद करती है, और जैसे उसे बरामद करती है, जब इससे उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उस महिला का नाम पुष्पा ही होता है और टकोर गांव की रहने वाली होती है। तभी नैनीताल की जो पुलिस होती है वो जालौन की पुलिस से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद उन्हें पुष्पा के बारे में बताती है, और जैसे पुष्पा के बारे में जालौन की पुलिस को पता चलता है तो जालौन की पुलिस जो होती है एकदम एक्टिव हो जाती है। एक्टिव हो जाने के बाद ये सारी बात उसके पति को बताई जाती है। तो पति जो होता है उसे पता ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी इतनी दूर क्या करने गई है, क्योंकि सिर्फ उसे इतना पता होता है कि उसकी पत्नी किसी दोस्त के यहाँ पर गई है। अब पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अगर ये अपने दोस्त के यहाँ पर कहकर गई थी तो कहीं तो गई होगी। तभी वो बताता है कि दिल्ली गई थी। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे दिल्ली तो गई थी, लेकिन दिल्ली से नैनीताल कहाँ क्यों पहुँची, किसके साथ गई और कैसे गई, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। तभी वे लोग जो होते हैं पहले तो उसके कॉल नंबर की डिटेल निकालते हैं। डिटेल निकालने के बाद इधर जो ट्रेन होती है, यानी कि दिल्ली से जाने वाली जो ट्रेन होती हैं उत्तराखंड के लिए, उसके जो सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज़ होती है वो निकलवाते हैं। यानी कि 27 मई सन 2025 को बताता है कि मेरी पत्नी घर से आई थी, तो वे 30 मई तक ही निकलवाते हैं। जब 30 मई तक की निकलवाते हैं तो उसमें वे एक एक चीज़ देखते हैं, एक एक कोना देखते हैं। कई सारी सीसीटीवी फ़ोटोज़ देखने के बाद जब से उसके कॉल नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि जो पुष्पा है इसकी जो बात होती है एक नंबर पर बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि दिन में कई कई घंटे तक होती है। पुलिस वाले जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है। तभी उसकी डिटेल निकाली जाती है। डिटेल निकालने के बाद उस व्यक्ति का जो नाम होता है वो अभिषेक श्रीवास्तव होता है। अभिषेक श्रीवास्तव का जब फ़ोटो देखा जाता है, और उधर जैसी फ़ोटो जो दिल्ली के जो
रेलवे है, ट्रेन है, उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक श्रीवास्तव पाया जाता है पुष्पा के साथ। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये इसका क्या लगता था। तभी उसके पति को दिखाया जाता है तो पति जो होता है सिर पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो इसे जानता हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम इसे जान तो होगे क्योंकि ये तुम्हारे ही गाँव का है। तो उसका पति जो होता है वो पूछने लगता है, सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी पत्नी इस व्यक्ति के साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ये बात तो अभिषेक श्रीवास्तव ही बता सकता है कि आखिरकार वो उसके साथ क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। हमें लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी का इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था क्योंकि वो कई कई घंटों तक इससे बात करती थी और आज से नहीं, काफ़ी साल हो गए हैं इससे बात करते करते। अब जैसे ही पुलिस वाले बात कहते हैं, इसके बाद कहने के बाद वे अभिषेक श्रीवास्तव को ढूंढने में लग जाते हैं और अभिषेक श्रीवास्तव को ढूंढ कर लेकर आने के बाद अभी उससे पूछताछ करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुमने पुष्पा के साथ क्या किया है। तो अभिषेक श्रीवास्तव जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में जानते हैं और तुम्हारे ही साथ पुष्पा गई हुई थी। तुम ये बताओ कि तुमने पुष्पा के साथ ऐसा क्यों किया, और अगर तुम्हारा उसके घर आना जाना भी था, हमें पूरी जानकारी मिल गई है पुष्पा के पति से कि तुम उसके बच्चों को ट्यूशन देते थे, लेकिन तुम्हारे साथ वो महिला क्या कर रही थी हमें सिर्फ इतना जानना है, और तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया इतना जानना है। सिर्फ इतना बता दो और हमें कुछ नहीं जानना है। पहले अभिषेक श्रीवास्तव जो होता है इधर उधर की बातें बनाने लगता है, लेकिन जैसे पुलिस वाले जो होते हैं उस पर दबाव बनाते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं, सबूत उसके सामने रखते हैं, तो अभिषेक श्रीवास्तव जो होता है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला जो अपने परिवार की इतनी करती थी, जो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई छोड़ सकती है, अपने पति के लिए पढ़ाई छोड़ सकती है, वो आखिरकार ऐसा कैसे कदम उठा सकती है। तभी अभिषेक श्रीवास्तव जो होता है वो बताता है कि साहब, आज से 2 साल पहले जैसे ही मैं उसके बच्चों को ट्यूशन देने जाता हूँ, जब ट्यूशन देने जाता तो तभी जो पुष्पा होती है वो मुझसे ज़्यादा बातें तो नहीं करती थी, कम कम बातें करती थी, यानी कि उसका बोलना चालना जो होता है वो इतना नहीं होता है। वो कभी कभी मुझसे बातें क्या करती थी, या फिर उसके बच्चों की जो शिकायत होती थी उसे मेरे दोहरे ला कर रख दिया करती थी। समय जो होता है ऐसे ही बीतता चला जाता है। इसका पति जो होता था वो खेतों में चला जाया करता था जब मैं ट्यूशन देने के लिए जाया करता था। अब ट्यूशन देने के बाद हमारी जो बातचीत होती है वो सिलसिला जो होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है। जैसे बातचीत का जो सिलसिला थोड़े बहुत बढ़ने लगता है, तभी पुष्पा को मुझसे प्यार हो जाता है और मुझे भी पुष्पा से प्यार हो जाता है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन ये बात सिर्फ मुझसे पुष्पा कहती है कि वो मेरे साथ रहेगी। मैंने उससे अभी तक ये बात नहीं कही थी कि मैं उसके साथ रहूँगा या फिर मैं उसे अपने साथ रखूँगा। अब हम दोनों के बीच प्यार जैसे शुरू होता है तो हमारे बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं, यानी कि जब जब उसका पति घर पर नहीं हुआ करता था तब तब हम दोनों जो होते थे अपनी हवस मिटाया करते थे, अपने एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब जैसे ही समय गुजरता चला जाता है, जब समय गुजरता चला जाता है तभी मेरी दिल्ली में नौकरी लग जाती है। जब मेरी दिल्ली में नौकरी लग जाती है तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद भी मेरी बातचीत का जो सिलसिला होता है पुष्पा से वो कम नहीं होता है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से ऐसे ही मिल रहे थे जैसे पहले मिला करते थे, यानी कि जब भी मैं अपने घर जाया करता था तब उसके घर चला जाया करता था बच्चों के बहाने। जो उसके बच्चे ट्यूशन लेते थे मेरे से, मैं उन्हें पढ़ा दिया करता था। और जब मैं घर जाया करता था तब उसका पति जो होता था जब घर पर नहीं होता था तब उसके साथ मैं प्यार करता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता दोनों को, यानी कि एक दूसरे के साथ 2 साल गुजर चुके थे। जब 2 साल हम दोनों के एक दूसरे के साथ रहते रहते गुजर जाते हैं तभी पुष्पा जो होती है मुझसे एक दिन कहती है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन पुष्पा से मैं शादी नहीं करना चाहता था। पुष्पा का एक पति होता है, पुष्पा के 2 बच्चे होते हैं और मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारा एक पति है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इतना ही काफ़ी है। लेकिन पुष्पा जो होती है मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं उसे बार बार समझाता और समझाने के बाद पुष्पा कहीं ना कहीं एक आध बार तो समझ जाती है, लेकिन वो बार बार एक ही बात का रट्टा लगा लेती है। मैंने पुष्पा से कभी नहीं कहा था कि मैं पुष्पा से शादी करूँगा, पुष्पा मुझसे खुद आकर कहती है। और ना ही मैंने ये रिश्ता चलाने की कोशिश की थी, पुष्पा मुझसे पहले रिश्ता चलाने की कोशिश करती है और हम दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार भी हो जाता है। और प्यार होने के बाद मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाहता था। ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तभी 27 मई सन 2025 को मैं पुष्पा को मिलने के लिए दिल्ली बुलाता हूँ। जब पुष्पा मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आती है, दिल्ली आने के बाद हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ
रहते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं। जैसे ही मैं उसे जाने के लिए कहता हूँ तभी पुष्पा जो होती है वो जाने से मना कर देती है और फिर कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। वैसे फिर से समझाता हूँ, मैं समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन पुष्पा जो होती है वो शादी का रट्टा लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तभी मैं उसे उत्तराखंड की ओर ले जाता हूँ, उत्तराखंड घुमाने के लिए ले जाता हूँ। उत्तराखंड में नैनीताल में एक होटल लेता हूँ। होटल लेने के बाद वहाँ पर हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जैसे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और रात होती है, रात होने के बाद हम दोनों जो होते हैं पार्टी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ खाना पीना चाहते थे। तभी मैं एक बोतल लेकर आता हूँ। बोतल लेकर आने के बाद शराब की वो रख देता हूँ पुष्पा के सामने। पुष्पा जो होती है उसे मैं पूरी बोतल पिया देता हूँ, यानी कि पूरी शराब पिया देता हूँ और अपना आप खुद कम पीता हूँ। कम पीने के बाद पुष्पा जो होती है जब चलने की हालत में भी नहीं होती है तभी मैं उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ, बाहर टहलाने के लिए ले जाता हूँ। और जैसे ही मैं उसे बाहर टहलाने के लिए जाता हूँ तभी मैं उसे भीमताल झील जो होती है उसकी सीढ़ियों पर ले जाता हूँ। हम दोनों जो होते हैं वहाँ पर बैठकर बात ही कर रहे थे, लेकिन मैंने मन बना लिया था कि पुष्पा को अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। पुष्पा मेरे गले की हड्डी बन रही है। पुष्पा के 2 बच्चे हैं, पुष्पा का एक पति है, लेकिन वो फिर भी मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन मैं पुष्पा से शादी नहीं करना चाहता। अभी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, ना ही शादी करना चाहता हूँ। तभी वो यही सोचकर पुष्पा को उस जो सीढ़ियाँ होती हैं उस झील में वो धक्का दे देता है और सोचने लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसका पति जो होता है उस चीज़ से अनजान होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके ही ट्यूशन टीचर जो होता है, यानी कि इसके बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है उससे उसका अवैध संबंध चल रहा है। पति जो बेचारा इन सब चीज़ों से अनजान होता है, जिसे पता ही नहीं होता है कि मेरी पत्नी इतना सब भी कर रही है। इधर वो ये सोचकर उसे मारता है, ये सोचकर इतनी दूर ले जाता है कि कभी पुलिस को पता ही नहीं चलेगा और ये कहाँ डकोर गांव की रहने वाली और कहाँ ये उत्तराखंड में आई है और ना ही इसके बारे में किसी को भनक तक लगेगी। वो ये सारा सामान समेटता है। अपना होटल से समेटने के बाद वो फिर से अपना दिल्ली में आकर रहने लगता है। और जब दिल्ली में आकर रहने लगता है तो यही सोच कर रहता है कि किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता। वे सोच रहे थे कि आखिरकार जो पत्नी अपने पति के लिए इतना सब कुछ कर रही थी, अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रही थी, वो कैसे प्रेम प्रसंग में फंस सकती है। यहाँ पर उसका पति जो होता है जब उसे इतनी सारी बातें पता चलती है तो उसे इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी इतना सब भी कर रही है। पति जो होता है बेचारा अनजान होता है, वो अपने खेतों में जाया करता, अपनी पत्नी के लिए कमाया करता, अपने बच्चों के लिए कमाया करता और जो उससे खेतों से आया करता था उससे अपना घर चलाया करता था। लेकिन यहाँ पर पत्नी जो होती है उसकी जो कदम होते हैं वे कुछ इस कदर डगमगाते हैं कि वो अपने पति को छोड़कर जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है उससे प्रेम प्रसंग चला लेती है और उसके साथ रहने के लिए जिद करने लगती है और उसके साथ रहने के लिए जिद इस कदर करती है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उस अभिषेक श्रीवास्तव की गलती होती है या फिर उस पुष्पा की गलती होती है जिसके पहले से 2 बच्चे होते हैं, जिसके एक पति होता है, लेकिन 2 बच्चे और एक पति होने के बाद भी वो एक ऐसा काम करती है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। इंसान की जो ये इच्छा है, ये पूर्ति है, ये उसके पति से पूर्ति हो रही थी, लेकिन वो ना जाने क्यों गैर मर्द के पास जाती है। उसके पास जाने के बाद उससे भी वही सुख प्राप्ति ले रही थी जो उसे पति से मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि उसके पति से बेहतर अभिषेक श्रीवास्तव है। और आजकल जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, ना जाने क्यों एक चीज़ के पीछे लोग पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि इस चीज़ को प्यार का नाम दे रहे हैं और प्यार प्यार कह रहे हैं, लेकिन वाकई में ये प्यार नहीं होता है, ये सिर्फ हवस होती है। अगर कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा इंसानों से प्यार करता है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ रहता है, तो कभी भी हम उसको प्यार नहीं कह सकते हैं, कभी भी उसको प्रेमी या प्रेमिका नहीं कह सकते हैं। लेकिन आजकल लोग जो हैं प्रेमिका और प्रेमी के नाम पर ऐसा ढोंग रचा रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों का क्या होता होगा, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति कैसी होगी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।